हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के सीरीज में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपके ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम को काफी हद तक मैनेज करने का काम करता है विद स्पेशल रेफरेंस टू एडिमा। ये एडिमा का क्या मतलब होता है? एडिमा एक ऐसी कंडीशन है जहां पे वाटर का फ्लूइड का एक्सेसिव तरीके से रिटेंशन होने लगता है और वहां पे एक स्वेलिंग नजर आती है। ये स्वेलिंग हार्ड स्वेलिंग नहीं होती बल्कि वहां पे पानी के जमा हो जाने पे एक प्रकार से कह लीजिए कि ब्लिस्टर जैसा फॉर्मेशन आप देखते हैं ना, रफ में समझने के लिए वैसा ही फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि अगर आपने कई बार किसी को देखा होगा तो पैरों में, पैर के तलवे में थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाती है, जहां पे अगर आप पुश करेंगे तो अपने हाथों की उंगलियों की निशान वहां पे देख सकते हैं। तो उस तरह के फूले हुई चीजों को हम लोग एडिमा बोलते हैं। आपको थोड़ा समझ में आ जाए इसलिए मैं पहले एक रफ एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बलून जिसमें हम लोग हवा भर के फुलाते हैं, अगर उस बलून में पानी भर दूं या होली के समय जब हम छोटे छोटे बलून यूज करते हैं जिसमें पानी भरे रहते हैं, तो जैसा अपीयरेंस बलून को पुश करने पे होता है वैसा अगर बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे फ्लूइड का रिटेंशन होने लगे तो उस केस को कहते हैं एडिमा। अगर ये बॉडी का पार्ट आपका हाथ हो, पैर हो, चेहरा हो तो थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकता है, यानी कि डरने की बहुत ज्यादा बात नहीं होती। बट अगर इसका एक हिस्सा भी आपके ब्रेन पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है तो आपका ब्रेन है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कंबाइन कर करके बना हुआ होता है। तो अगर ब्रेन के किसी हिस्से पे इस तरह के फ्लूइड जमा होने लगे, एडिमा का फॉर्मेशन होने लगे, तो वह एक सिचुएशन गंभीर हो सकती है। ऐसे केस को एज सुन एज पॉसिबल रिकवर किया जाना चाहिए और उसी को रिकवर करने के लिए आज के प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है, इंडिकेशन क्या है। सबसे पहले ब्रांड नेम अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरोटोल के बारे में और इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट है वह आपका मैनिटोल एंड ग्लिसरीन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंजेक्शन के फॉर्म में रखा गया है और इसका रेस्पेक्टिवली परसेंटेज वाइज कंसंट्रेशन देखेंगे तो यहां पे 10% वेट बाय वॉल्यूम है, बिकॉज सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है वेट बाय वॉल्यूम। इसके बाद अगर हम इसके कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो ईच ml कंटेन, प्रति 1 ml के पीछे आपको क्या मिलेगा? डोज तो वेरिएबल होगा बट प्रति 1 ml के पीछे आपको मिलेगा मैनिटोल इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 0.1 ग्राम, ग्लिसरीन आपको मिलेगा इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 0.1 ग्राम और वाटर फॉर इंजेक्शन इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी सफिशिएंट टू मेक 1 ml, यानी कि क्वांटिटी सफिशिएंट मतलब जितनी आवश्यकता होगी कितने के लिए, 1 ml पूरा करने के लिए। डू नॉट स्टोर द कंटेनर अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोटेक्ट फ्रॉम द लाइट। और यहां पे एक चीज और लिखा हुआ है, लो टेम्परेचर मे कॉज डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल विच शुड बी डिसॉल्व बाय वार्मिंग बिफोर यूज। अगर आप बहुत अधिक ठंडे रकम रखते हैं तो यहां पे क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकता है जिसे थोड़ा सा हल्के से हाथों से गर्म करके इसे डिसॉल्व किया जाना चाहिए। इट्स नॉट बी बॉइल्ड। उसके बाद लिखा हुआ है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन अगर बॉटल में कहीं पे क्रैक नजर आता है तो इसे आप यूज मत करिएगा। एडमिनिस्टर्ड बाय विनोलाइसिस यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक, इसे केवल विनोलाइसिस के थ्रू एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करते हुए एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए, क्योंकि यहां पे पूरा का पूरा जो काम है वो आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंडिकेशन की। तो जैसा मैंने कहा कि अगर आपके ब्रेन में सेरेब्रल पार्ट में किसी तरह का फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, सेरेब्रल एडिमा हो गया है, तब के केस में इसे यूज किया जाता है। जरूरी नहीं कि केवल एक ही केस में यूज हो, कई सारे इंडिकेशन है, इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कि डरने की भी बात नहीं कि मेरे लिए क्यों एप्लीकेबल है। ये कई अलग अलग केसेस में इंक्लूडिंग सेरेब्रल एडिमा, हेड इंजरी, या फिर आपका हीमोरेजिक कंडीशन, या तो आपका ब्रेन ट्यूमर, या तो कहीं पे अगर आपको ऐसा कंडीशन हो गया है कि पॉइजनिंग आपको देखने को मिल रही है, पॉइजनिंग की वजह से आपका जो पॉइजन है वो आपके ब्लड में चला गया जिसका हमको वहां पर रिमूव करना आवश्यक है। इस केस में हम इस चीजों को यूज कर सकते हैं। सेरेब्रल एडिमा थोड़ा सा ज्यादा यूज किया जाता है ताकि उसमें से वाटर को रिटेन करके निकाला जा सके। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को अपने को बाहर निकालना होता है ताकि इसके जो ऑस्मोसिटी है वो मेंटेन रहे, और इस तरीके से कई अलग अलग चीजों के लिए काम आता है। क्योंकि आज का प्रोडक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं चाहता हूं कि इसके हर एक पॉइंट को एग्जैक्टली आपको पढ़ करके समझा सकूं, इसलिए मैंने आज की वीडियो में स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प ली हुई है इनके ऑफिशियल साइट से। ये जो आपका न्यूरोटोल बनाने वाली कंपनी है आपकी वीनस, मैंने इनके वेबसाइट पे जाकर के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है ताकि आपके लिए एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके, और अब इस पॉइंट के आगे आप उसकी वीडियोस स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू देख सकते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। आइए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं न्यूरोटोल के बारे में इनके ऑफिशियल साइट से ही। यहां पे अगर हम इन्फॉर्मेशन के साइट पे जाते हैं, टैब पे क्लिक करते हैं, तो यहां पे लिखा हुआ है कि न्यूरोटोल एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है दो तरीके से काम करने वाले ड्रग का। ये दो तरीका कौन कौन से हैं? पहला है आपका इमीडिएट और दूसरा है आपका सस्टेन इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले। इसका क्या मतलब है? इमीडिएट मतलब तुरंत वो काम करेगा और सस्टेन का मतलब है लंबे समय तक वो अपने असर को खींचता रहेगा। तो इन दो तरीके के काम करने वाले ड्रग इमीडिएट और सस्टेन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन है, जिसका यूज किस लिए करते हैं? इसका यूज हम करते हैं आपके इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने के लिए। इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, पहला है आपका मैनिटॉल और दूसरा है आपका ग्लिसरीन। ये जो मैनिटॉल और ग्लिसरीन है दोनों शुगर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और इनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक डायूरेटिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके ब्लड से वाटर को ड्रेन करने का काम करते हैं बाय अट्रैक्टिंग द फ्लूइड सराउंडिंग द ल्यूमेन। ये इसके काम करने का तरीका होता है, विच इज यूनिक बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, जिसमें सेफ्टी और एफिकेसी दोनों को बराबर ध्यान में रखा गया है। किसके लिए? ताकि स्पेसिफिक केयर किया जा सके सेरिब्रल एडिमा के केस में। ये एडिमा का मतलब होता है कि वहां पे वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है, उसके रेस्पेक्ट में। यहां पे अगर हम कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो जो न्यूरोटोल है वो कंटेन करता है ग्लिसरीन को 10% वेट बाय वॉल्यूम और मैनिटॉल होता है इसमें 10% वेट बाय वॉल्यूम। तो दोनों का कंसंट्रेशन 10% वेट बाय वॉल्यूम ही है, जिसमें बाकी चीजें ऐड की गई हैं ताकि उनके इन्हेंसमेंट को, सिक्योरिटी को, एफिकेसी को इंक्रीज किया जा सके। इट इज अ क्लियर कलरलेस टू ऑलमोस्ट कलरलेस स्टेराइल सॉल्यूशन, जिसका जो पीएच है वो 4.5 से लेकर के 7.0 के आसपास है। तो ये उसका जनरल एक पर्पस हो गया, जनरल इंफॉर्मेशन हो गया। अगर हम इसके इंडिकेशन टैब पे क्लिक करते हैं तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये किस लिए यूज किया जाता है। न्यूरोटोल इंडिकेटेड किया जाता है टू रिड्यूस द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट में आईसीपी कहते हैं। किन किन कंडीशन में? इन फॉलोइंग कंडीशन में जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने लगता है तब हम उसे यूज करते हैं। पहला होता है आपका सेरेब्रल एडिमा, दूसरा है आपका सेरेब्रल इन्फ्रैक्शन, तीसरा है आपका इंट्रा सेरेब्रल हीमोरेज, हेड इंजरी के केस में, सबड्यूरल हीमेटोमा के केस में, ब्रेन ट्यूमर के केस में, इंसेफेलाइटिस के केस में, मेनिंजाइटिस जिसमें कि आपके ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट में इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें आपका इंक्लूड किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस इसके केस में यूज किया जाता है, ब्रेन एब्सेस को ड्रेन आउट करने के लिए किया जाता है, प्रमोशन ऑफ डायरोसिस इन प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर इसके केस में भी यूज किया जाता है, और प्रमोशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रीनली एक्सक्रीटेड टॉक्सिक सब्सटेंस इन केस ऑफ पॉइजनिंग। अगर किसी ने पॉइजनिंग लिया हुआ हो तो उस पॉइजन को उनके यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकालने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन सबसे जरूरी चीज है, इसको भी देखिएगा किस किस केस में आपको इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब होता है कौन सी ऐसी केस है जिस केस में अगर आप इस मेडिसिन को देते हो तो वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, फैटल साबित हो सकती है। इसे कहते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। एग्जाम्पल के लिए दूध और नींबू जैसे हम दोनों को साथ में मिलाते नहीं है ना, वैसे ही कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है दो आपस में इनकम्पैटिबल चीजें। इसमें लिखा हुआ है न्यूरोटोल इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद, ऐसे पेशेंट जिनको ये प्रॉब्लम हो रही होगी उसको हम ये ड्रग नहीं देंगे। सीवियर पल्मोनरी कंजेशन और पल्मोनरी एडिमा, ऐसे पेशेंट को हम इसको नहीं देंगे। इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, जिसके इंट्राक्रैनियल में ब्लीडिंग हो रही होगी जिसमें इंक्लूड किया जाएगा आपका एक्यूट इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग एक्सेप्ट ड्यूरिंग कार्नियोटोमी, इस केस में हम इसको नहीं देंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एज इट्स इंक्रीज द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड देयर बाय इंक्रीज द लोड ऑन ऑलरेडी डीकंपोनेटेड हार्ट, यहां पे भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। मेटाबॉलिक एडिमा विद एबनॉर्मल कैपिलरी फ्रेजिलिटी, इस केस में भी यूज नहीं करेंगे। वेल स्टेबलाइज्ड ऑनरिया ड्यू टू सेवरल रीनल डिजीज, इस केस में भी यूज नहीं करेंगे। सीवियर डिहाइड्रेशन अगर किसी को हो गया होगा तो भी इस केस में यूज नहीं करेंगे। प्रोग्रेसिव रीनल डैमेज, ऐसा केस जहां पे किडनी धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली डैमेज हो रही होगी या डिसफंक्शन हो रहा होगा, उस केस में भी हम यूज नहीं करेंगे। आखिरी में अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी या इंटॉलरेंस होता है इनमें से किसी भी एक इंग्रेडिएंट के रिस्पेक्ट में, जो कि मैनिटॉल या ग्लिसरीन है, तो के केस में हम इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो यहां पे क्लियर है न्यूरोटोल हैज ऑस्मोटिक इफेक्ट, जो अपने साथ में ऐसी प्रॉपर्टी रखता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण से बाहर के फ्लूइड को अपनी ओर ड्रेन करता है, फिर इसे वहां से निकालने का काम करता है। विच कॉज फ्लूइड टू पास फ्रॉम द इंट्रासेल्युलर टू द एक्स्ट्रासेल्युलर कंपोनेंट, जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है इसे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की ओर लेके जाता है, ड्रेन करने का काम करता है, और इसके कारण से जो एडिमा है, स्वेलिंग है, वो कम होने लगता है। न्यूरोटोल लोअर करता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को आइदर बाय रिड्यूसिंग द सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम, या तो वो आपके सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम को कम करेगा जिसके कारण से कैसा होगा, वो रिड्यूसिंग ब्लड की विस्कोसिटी कम करेगा, या तो डायरेक्टली बाय इट्स ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करेंगे, वाटर जो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो गया है उसे रिड्यूस करेंगे। इन दो तरीकों में से किसी एक तरीकों को फॉलो करता है। न्यूरोटोल जो है वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर, इसे हम शॉर्ट में बीबी कहते हैं, जो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक ब्लड ब्रेन बैरियर होती है, जो अलाउ नहीं करती किसी भी चीज के मूवमेंट को ब्रेन की ओर, उसमें से ये क्रॉस नहीं करता, इसलिए इसको कोई साइड इफेक्ट देखने को ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे ब्रेन के रेस्पेक्ट में अंडर द नॉर्मल सर्कम
सर्कमस्टांसेस, किसी किसी केस में जैसे अगर हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है तो के केस में वो मूव करता है, बट इन जनरल नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये मूव नहीं करता। हाउएवर इट्स डायनामिक मे चेंज इन केस ऑफ ब्रेन इंजरी और लीकी ब्लड ब्रेन बैरियर। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो कि आपके ब्रेन में इंजरी हो या फिर आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर है जो रोक रहा है वही अगर लीक हो गया हो तो के केस में मूव कर सकता है, जनरली नहीं मूव करता। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन हो गए आज के हमारे प्रोडक्ट का। बाकी चीजें जितना खास नहीं है वो यहां से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी हमारे लिए जरूरी नहीं है। डोज के बारे में बात करेंगे तो डोज यहां पे दिया हुआ है, लेकिन वो आप अपने डॉक्टर से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आपकी कंडीशन के हिसाब से इनमें से कौन सी कंडीशन आपकी है उसके हिसाब से असली में डोज का निर्धारण किया जाएगा।